भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक नंबर 31। प्रशांतम आसीनम मकुंठ मेदसम मुनिम नरपो भागवतो व्युपेते प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलि नत्वा नत्वा गिरा सुनर्त्यान वपर्छत। प्रशांतम पूर्ण रूप से शांत, आसीनम बैठे हुए, अकुंठ निसंकोच भाव से, मेदसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न, मुनिम महर्षि को, निर्भय राजा महाराज परीक्षित ने, भागवतः महान भक्त, अभ्युपेते निकट जाकर, प्रणम में प्रणाम करके, मूर्धना सिर से, अवहित ठीक से, कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर, नत्वा विनम्रता पूर्वक, गिरा शब्दों से, सुनृत्या मीठी वाणी से, अन्व पृच्छत पूछा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तब प्रखर मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ के वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। नित्यम भागवतम क्लास में आज कोई कारण से श्रीमान प्रभु जी हाजिर नहीं है, कहीं काम हुआ उनको, पता नहीं क्या काम है, तो उनका आदेश है और आप लोग सब से मैं याचना करता हूँ आशीर्वाद की कि आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ श्लोक के बारे में और मेरा शुद्धिकरण होए और आपकी मेरे को कृपा मिले। श्रीमद् भागवतम पहले संध का ये 19वां श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी का और परीक्षित महाराज जो एक विष्णुरात हैं दूसरे ब्रह्मरात हैं, उनका हम लोग संवाद सुन रहे हैं। तो दोनों महान विभूति हैं, तो उनके सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। इतने बड़े जिनके संवाद से भागवतम का प्राकट्य हुआ, उस भागवतम से पूरा जगत आज लाभान्वित हो रहा है। कहीं न कहीं देखो कार्तिक मास में, मल मास में और कहीं न कहीं भागवतम चलती रहती है, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी की देन है। और इस समय यहाँ शुरू करने वाले हैं वो, थोड़ी देर में अभी प्राकट्य हुआ, उनका अवतार वो लिए है। वो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भाई वो सुखदेव गोस्वामी सभी महर्षियों, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, उनके सबके बीच में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे ग्रह, नक्षत्र और तारों के बीच में चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं।
और एकदम फिर इस श्लोक में बता रहे हैं कि आके एकदम शांति से शांत भाव से निसंकोच होकर के एक जगह बैठ जाते हैं, आसन पे विराजमान हो जाते हैं, और उनकी मुद्रा से ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम है, चाहे कुछ भी उनको पूछ लीजिए। तो इस श्लोक को अर्थ के हिसाब से समझते हैं प्रशांतम, मतलब पूर्ण रूप से शांत, मतलब कोई तरह का वो नहीं किया, शांति वाला, चेहरे पे एकदम साफ नजर आ रहा है कि वह एकदम शांति से बैठे हुए, आसीनम बैठे हुए, ऐकुंठ निसंकोच भाव से, मतलब उनका भाव एकदम ऐकुंठ का हम पहले भी सुने हैं, मेधसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न, मतलब एकदम इतनी मेघावी से मेधसम है, मेघावी मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले। मुनिम महर्षि को राजा महाराज परीक्षित ने भागवत महान भक्त अनुपेत्य निकट जाकर फिर क्या बोलते हैं, प्रणम में प्रणाम करके मूर्धना सिर से, मतलब सुखदेव गोस्वामी महाराज जब अपने आसन पे बैठ जाते हैं, पहले 2-3 श्लोक से कंटिन्यू हम ये पढ़ रहे हैं कि वो प्रणाम करते हैं, हमें प्रणाम की कला सिखा रहे हैं। जबकि पहले प्रणाम कर दिया, अभी वापस वो आकर के बैठे हैं तो वापस प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम भी कैसे करें, सिर झुका करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत मतलब डंडे की तरह गिर जा रहे हैं, देख नहीं रहे कि वहां क्या है। जैसे डंडा गिरता तो देखता कि यहाँ फूल है कि कीचड़ है कि सर्प है, वैसे ही जैसे ही हम अपने गुरु को देखते हैं, किसी वरिष्ठ को देखते हैं, हमें गिर जाना चाहिए। भगवान का कहीं भी हमें मंदिर देखने मिले वहां तुरंत हमें दंडवत करना चाहिए। हम फोन पे, जैसे प्रभु जी ने कल बताया था, फोन पर बोलते हैं दंडवत, उसका तो कोई मतलब नहीं ना, कारण डंडे की तरह गिरना ही है वहां पर। तो इसमें गुरु का और शिष्य का भाव बताया हुआ है कि गुरु का शिष्य के प्रति क्या भाव होना चाहिए और गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य होता है। और दूसरा इसमें ये भी बताया हुआ है श्रोता और वक्ता का भी। इसमें एक श्रोता है, एक वक्ता है, एक गुरु है, एक शिष्य है, दोनों का बहुत सुंदर ये बताया हुआ है। तो इसमें क्या बोला, तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए, वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे, मतलब एकदम पूरे रेडी थे। लेकिन प्रश्न भी हमारे वैसे ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम गुरु को चैलेंजिंग मूड में पूछें। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमें कोई जो टीचर परेशान करता था, हम पूरी तैयारी के साथ जाते, आज ऐसा प्रश्न पूछेंगे उसको भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो हमें गुरु से चैलेंजिंग मूड में नहीं पूछना चाहिए, मतलब पूछने वाले की भी ये योग्यता होनी चाहिए कि क्या पूछें। अब देखो, सुखदेव गोस्वामी महाराज से परीक्षित महाराज ने क्या पूछा कि मरणासन व्यक्ति का क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं पूछा मेरे लिए, मतलब सबके भले सोचा उन्होंने, पूरे जगत का कल्याण कैसे हो। तो प्रश्न एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे, और गुरु भी जब तक ज्ञान नहीं देते हैं तब विनम्र होके नहीं पूछते हैं। जैसे भगवत गीता का प्राकट्य भी प्रश्न उत्तर से होता है। अर्जुन को भगवान सब तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे हैं। बता रहे ये कौरव है, ये वो है, ये वो है, ये गुरु है, ये सब बता रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन एकदम शरणागत हो जाता है, कार्पण्य 2 से वो श्लोक से सब शुरू होता है, तब बोलते हैं, तब ज्ञान की बात बताना चालू होते हैं। जबकि पहले अध्याय में इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताते हैं। लेकिन जब शरणागत हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की बातें बताने लगते हैं। ऐसे कितने दृष्टांत हैं। जैसे ध्रुव महाराज हैं, छोटी सी 5 साल की उम्र में वो जंगल में चले गए थे। उनके जब एकदम उनको जब ये हो गया कि हाँ भाई ये भाव प्रकट होने लगा, तब नारद जी तुरंत प्रकट हो गए। जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो रहे हैं, वैसे वहाँ नारद जी प्रकट हो जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में उनको टेस्टिंग करते हैं, डराते हैं कि छोटा सा बच्चा है तो क्या ज्ञान लेगा, यहाँ भेड़िए हैं, शेर हैं, चित्ते हैं, वो सब खा जाएंगे, चल घर चला जा। लेकिन वो नहीं बोलो, नहीं जाऊँगा, मेरे को भगवान से मिलना। तब उन्होंने ज्ञान दिया, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। और उसमें भी जो सुखदेव गोस्वामी ने जो ज्ञान दिया है वो भगवत धाम। तो हम लोग ये समझ लो कि गुरु को यदि विनम्र होकर के गुरु से ज्ञान लेते हैं, प्रणाम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें क्या बताया है कि 3 भाव बताएं, प्रणम में, कृतांजलि, नर्तवा गिरा। मतलब प्रणम में मतलब प्रणाम करके, विनीत होकर के,
और दूसरा क्या बोला, कर्तांजलि, हाथ जोड़ करके। मतलब तीनों का इनका समन्वय होगा तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक का भी इसमें कहीं छूट रहा है तो वो नहीं होगा। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है कि तद्विधि प्रणिपातेन प्रियप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। मतलब प्री प्रश्न, प्रश्न आपको करना है, लेकिन कौन से प्रश्न करने हैं वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी हमारे साथ ये हो गया, बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या करें, मंदी चल रही है, क्या करें, अभी देखो रिसेंटली सीटीएस क्लियरिंग में सबके चेक अटके हुए हैं, वो गुरु से थोड़े प्रश्न पूछेंगे। हमें मनुष्य जीवन मिला इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म जिज्ञासा से संबंधित हमें प्रश्न पूछने चाहिए। शास्त्रों में बहुत जगह लिखा हुआ है कि ऐसे प्रश्न पूछने जिससे दूसरे का भी भला होए, लेकिन वो ज्ञान भी हमें किससे मिलेगा, गुरु से मिलेगा ना। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के हमें गुरु के पास जाना पड़े। भागवतम में एक श्लोक है, तद्विधि तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, कारण गुरु ने तत्वदर्शी हैं, उनको भगवान को उन्होंने नजदीक से जाना है। जिसने जाना वही दे सकता है ना, जिसके बाद जो होगा वही देगा ना, कारण उन्होंने सत्य का दर्शन किया तो परम सत्य का रास्ता बता सकते हैं कि वो परम सत्य का रास्ता है, सीढ़ियां बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जो ये तीनों है ना, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना है, नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और सेवा करनी है। सेवा का सबसे बड़ा महत्व बताया कि सेवा करेंगे तो गुण दोनों भी डेवलप हो जाएंगे। सेवा गुरु के हम वपु सेवा, वाणी सेवा, दो तरह की सेवा बताई गई है। तो वपु सेवा का चांस तो हमें कम मिलता है, और वपु सेवा का किसी को चांस मिलता है तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। जैसे गुरु के जो पर्सनल सेवक रहते हैं तो उनकी सेवा करते हैं तो उनको बहुत सौभाग्यशाली वो लोग। लेकिन हमें ये मौका मिला है वाणी सेवा, तो वाणी हम गुरु की सुन सकते हैं। रोज भागवतम क्लास हो रही है, रोज यूट्यूब पे लेक्चर्स आ रहे हैं, हमें सुन करके, मतलब इतना नहीं खाली सुन लिया, सुन करके मतलब एक तो श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, हमें श्रोता नहीं बनना है। एक ही लाइन का फर्क है, से के नीचे एक लाइन खींच दी तो श्रोता बन गया। श्रोता बनना है, हमें उनको ग्रहण करना है। श्रोता मतलब वो भी मतलब एक तरीका बताया हुआ है। जैसे इसमें अपने भगवत गीता में जब तात्पर्य पढ़ते हैं ना, तो पूछने का भी एक विनम्र भाव से, जैसे हम दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं, प्रभु जी ऐसे क्या करना है, तो वो तो कोई तरीका नहीं हुआ, विनम्र भाव से करना है। या हम ऐसे खड़े हुए हैं, प्रभु जी बोलिए इसका क्या करेंगे, तो वो तो कोई तरीका नहीं हुआ। प्रणाम करना, इसमें यही बताया, प्रणाम करिए। जबकि उन्होंने पिछले श्लोक में भी प्रणाम किया, वापस वो जब आसन पे विराजमान हुए तो वापस प्रणाम किया। तो प्रणाम का कितना महत्व है, मतलब विनम्रता हमारे में झलकनी चाहिए। विनम्रता हमारे जो हम जिस चीज में हम जिसमें पायदान पे हम चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं भक्ति में, उसका विनम्रता उसमें सफलता की पहली कुंजी है। की ऑफ द सक्सेस, वो सक्सेस की चाबी है, समझ लो। उसके बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें विनम्र होकर प्रश्न पूछना है। जैसे ये परीक्षित महाराज ऑलरेडी सब कुछ जानकारी थी उनको, कहीं कोई कमजोर नहीं थे वो, फिर भी वो प्रणाम कर रहे हैं और विनीत भाव से पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन भी ऐसा कर रहे हैं कि सबका कल्याण होए। ये नहीं बताया कि मैं तो मरने वाला हूं, बताओ क्या करना है मेरे को। वो यही बोले मरणासन व्यक्ति को क्या करना। तो मरने वाले तो सब है हम लोग, आज नहीं तो कल सबका टिकट मोटा मोटी कन्फर्म है। और भगवत गीता में लिखा हुआ है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी निश्चित है। और किस जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं। तो हमें भी पता है कि हमारा भी फाइनल है। और जब हमें ये ज्ञान गुरु के माध्यम से मिल गया है, और बार बार हम भगवत गीता में भागवतम में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि दुखालयम है सात्वतम, नित्यम है सुखम लोकम, कि पूरा जगत दुखालयम है।
तो फिर यही जानकारी इनको भी थी, परीक्षित महाराज को। लेकिन परीक्षित महाराज ने उनको जाना पहचाना कि दुखालय में तो इसमें क्यों पड़े रहे हैं, हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें मौका मिल गया, 7 दिन का समय मिला है, तो हम भगवत धाम चाहें। तो इसको डिस्काउंट कर रहे हैं, चेक डिस्काउंट कराने जाते हैं ना, वैसे वो डिस्काउंट करा रहे हैं, जो उनको मौका मिला उसको। वो छोड़ रहे हैं शरीर को, शरीर से को पकड़े हुए नहीं है। तो ये हमें जब जानकारी मिल गई है, लेकिन जानकारी हमें, हम तो खुद भी अज्ञानी हैं, तो हमें क्या जानकारी मिलेगी, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। उसमें यही महत्व बताया गया, गुरु और शिष्य का संबंध और श्रोता और वक्ता का संबंध। गुरु भी ऐसे नहीं मिलते हैं, बहुत सौभाग्यशाली आदमी को मिलते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, ब्रह्मांड भरिमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। गुरु भगवान की दया से मिलते हैं, और भगवान गुरु की दया से भगवान मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत हमें प्रयास करना चाहिए। तो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। गुरु तो दया के सागर होते हैं। गुरु का नाम ही क्या होता है, भारी, अपने आप में बहुत भारी होता है। तो हमें भारी, सबसे बड़ा ज्ञान है ना, सबसे मतलब वो वजन में भारी नहीं, ज्ञान में भारी होते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान जो सब परम सत्य तक जाने का रास्ता, वो हमें बताएंगे। जब हम विनीत भाव से उनके जाके पूछते हैं, तो वो हमें भक्ति लता का बीज देते हैं। भक्ति लता का बीज हमें श्रवण कीर्तन से सिंचन करते 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 एक दिन उसमें वो शक्ति आ जाएगी, पूरे ब्रह्मांड को भेदते भगवान की चरण कमलों में जाके लिपट जाएगी। यहाँ यही हो रहा है, देख लीजिए आप। श्रवण और कीर्तन, ये एक सुना रहे हैं और एक सुन रहे हैं, दोनों भगवत धाम के वासी हो रहे हैं। दोनों यद्यपि महाभागवतम है, लेकिन वो अपने दृष्टांत से हमें बता रहे हैं। जो प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति की जो स्टेज बताई है, उसमें सबसे पहले स्टेप 2 हैं, श्रवणम और कीर्तनम। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, दोनों भगवत धाम जा रहे हैं। तो हमें इस विधि का पालन करने का मौका रोज मिल रहा है। श्रीमान प्रभु जी की कृपा से रोज यहाँ भागवतम क्लास हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से परीक्षित महाराज ने सुना, उस हिसाब से हमें सुनना पड़ेगा। वो भाव हमें प्रकट करने पड़ेंगे। श्रवण और कीर्तन की जो विधि हमें दी है, इसको रोज हमें सींचना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। गुरु ने तो विधि दे दी, वही डॉक्टर वाला बात है। सर्दी जुकाम हो रखी है, डॉक्टर के पास जाके आते हैं कि 3 दिन की ये दवाई है, ये खाने के पहले लेना है, ये खाने के बाद लेना है, और ये शाम को लेना है, ये सवेरे लेना है। लेकिन हमारा थोड़ा सा फायदा होता है, हम छोड़ देते हैं, और तो वापस 5, 7, 10 दिन बाद में वहीं उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वापस फीस चुकानी पड़ती है। यही हमारे साथ हो रहा है। थोड़ा सा हमें थोड़ी सी एक शब्द भी को समझ में आता है तो बोले तो हमको पता ही था। गुरु की कृपा नहीं मानते, ये तो हमें पता ही था। कोई दूसरा चीज बताओ, ये तो हमें पता ही था। अरे ये पता नहीं है, हम तीसरे दिन पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे हम। पता तो परीक्षित महाराज को सब कुछ था, फिर भी वो सुन रहे हैं ना। मतलब जितने भी श्लोक मैं बता रहा हूं ना, सब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के सराउंडिंग घूम रहे हैं। वहां तो ब्रह्म ऋषि, राजा ऋषि बहुत सारे आए थे ना, किसी से उन्होंने सुनना स्वीकार नहीं किया ना। उनको भी यही बोला कि आप सब वो फैसला कर लीजिए, एक मत हो जाइए, एक स्वर में बोलिए जो भी बोलना है। कोई बोल रहा है ये करिए, कोई बोल रहा है तब करिए, कोई बोल रहा है मौन व्रत धारण करिए। नहीं नहीं, आप लोग एक फैसला सुनाइए मेरे को। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी महाराज आते हैं, वो जो उसमें पिछले श्लोक में बताया कि मूर्ख स्त्रियां और अबोध बच्चे उनका मजाक जैसे उड़ा रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जैसे ही वो आसन पे विराजमान थे भाग जाते हैं, कारण उनसे वो मतलब ही नहीं है। और परीक्षित महाराज वो समझ गए कि वास्तविक गुरु यही है, यही हमें ज्ञान दे सकते हैं। ये जो मैं पूछ रहा हूं उसका सही जवाब ये दे पाएंगे हमें। तो ये हमारी भी समझ होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु तो बहुत सारे घूम रहे हैं, हमें फैसला करना है कि किससे सुनना, किससे नहीं सुनना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, और क्या प्रश्न हमें करना है गुरु से। हमारे में भी वो योग्यता होनी चाहिए। योग्यता आएगी कहां से?
बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे तो में आएगी। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस है, डेफिनेटली इससे फायदा होगा। कितने कितने लोगों का हम सुन रहे हैं, भागवतम ऐसे दृष्टांतों से भरा हुआ है। भागवतम भगवान के भक्तों को कैसे भगवत नाम सुन करके उनकी सेवा करके वैसे ही जाने का बताया हुआ सब जगह। पहले स्कंद से लेकर 18वें स्कंद तक कंटिन्यू यही आ रहे हैं। पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, कितने एक से बढ़कर एक, कुंती महारानी का, पांडवों का, भीष्म पितामह का। तो भीष्म पितामह मरण सैया पे हैं, फिर भी भगवान को सामने देख करके सुन रहे हैं। भगवान आप बोले, भगवान उनको बोलेंगे आप सुनाइए इनको। चलिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं। परीक्षित महाराज द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। देखो तात्पर्य में भी यही बताया हुआ है कि हमारी जो गुरु से प्रश्न करने की जो मुद्रा है वो आदेशों के सर्वथा उपयुक्त होनी चाहिए, मतलब विनम्र भाव होकर के हमें पूछना चाहिए। और शास्त्रीय आदेश ये है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। जो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक मैंने बोला था वही है। मतलब प्रभुपाद जी भी ज्यादातर तात्पर्य भगवत गीता के, चैतन्य चरितामृत के इनके श्लोकों से ही लिखते हैं और इनके श्लोकों का ही तात्पर्य लिख रहे हैं। इसे हम समझ जाते हैं कि हाँ वो श्लोक होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी एक दो बार पढ़ा वो समझ जाएगा। तो ये इसमें दिया हुआ ही है, तत्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सवैया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शन। महाराज परीक्षित तब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। विधि जानने वाले थे। विधि किस माध्यम से जानने वाले थे? सुन करके, सुखदेव गोस्वामी महाराज से सुन करके। और हम वो विधि रोज अपना रहे हैं। तो हमारा भी भगवत धाम जाना निश्चित है। मतलब बहुत दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, नजदीक है समझ लो। दिल्ली की टिकट कराए, रेवाड़ी स्टेशन पहुंच गए हम लोग। लेकिन जो परीक्षित महाराज सुना वैसे सुनना पड़ेगा, नहीं तो जैसे चारू कुमार वहां से वापस आ गए थे, थोड़ा सा भी रहेगा ना बाकी तो कोई चांस नहीं है। फिर अभी जो सिस्टम कर दिया ना कि वेटिंग वाले को बैठने ही नहीं देते, नीचे ही उतार देते हैं। हमारे पास वेटिंग टिकट हमारी कंफर्म नहीं होगी तो हमारे पास जो एजेंट है ना श्रीमान प्रभु जी, बहुत तगड़े एजेंट है, टिकट कंफर्म करवाएंगे। होता है ना जैसे वृंदावन जा रहे हैं तो टिकट नहीं बन रही है तो 4-5 एजेंट का एड्रेस लेते हैं। कोई बोलता 300 रुपया, कोई बोलता 500 रुपया, कोई बोलता भाई हम 100% टिकट देंगे आपको, श्योरिटी है। तो फिर हम उन्हीं से टिकट करवाते हैं कि भाई भले 1000 रुपया लग जाए। तो हमें यहाँ कोई पैसा नहीं देना है, हमें सिर्फ हमारा ध्यान, हमारा सुनने की जो ग्रहण शक्ति वो हमें प्रभु जी को देनी है। प्रभु जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं, बहुत अच्छे से सुनाते हैं। जो परीक्षित महाराज जा सकते हैं इसी विधि से, लेकिन उन दृढ़ता से पालन किया। हमें दृढ़ता से पालन करना है। एजेंट है ना वो पक्का एजेंट है, ये आप समझ के चलिए, एथोराइज एजेंट है। अब कमी हमारे में ही है शायद कहीं न कहीं। बाकी इसमें ये बताया हुआ है कि अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले हैं। और ये विधि हम रोज सुन रहे हैं। इसका मतलब हम सही रास्ते पे तो हैं, पर अब रास्ता सही चलता ही रहना, भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं होना। सही रास्ते पे चलते जाएं, भले धीरे चलें खरगोश की तरह, लेकिन पहुंच ही जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन बीच में कहीं अटक गए तो फिर वो खरगोश आगे निकल जाएगा, हम पीछे पड़े रहेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें क्या लिखा? जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो। तो समस्याएं तो हमको भगवत गीता में बताया ही है कि सबसे बड़ी समस्या जन्म और मृत्यु है। हम जन्म ले रहे हैं वो सबसे बड़ी,
और हमें बार बार बताया जा रहा है, कोई भी आचार्य आ रहे हैं, कोई भी महाराज आ रहे हैं, ब्रह्मचारी आ रहे हैं, मंदिर से कोई वक्ता आ रहे हैं, या प्रभु जी रोज बता रहे हैं, या हम गीता में पढ़ रहे हैं, भागवतम में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी तकलीफ यही है। जब हमें पता लग गया कि ये तकलीफ है, तो हमें जो प्रश्न पूछना वो इस तकलीफ के बारे में पूछना, कि भाई ये तकलीफ है, इसका बताइए क्या उपाय है। मरना मेरे को पड़ेगा, कारण मेरे परदादा गए, दादा गए, पड़ोसी गए, रिश्तेदार जा रहे हैं, तो मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ मुश्किल है, लग नहीं रहा कि यहाँ रह पाऊंगा, तो फिर इसका कोई उपाय बताइए। तो उपाय ये बता ही रहे हैं ना, लेकिन हम उसको सुन नहीं रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, हम चिकने गड़े हो गए। मतलब बूंद पड़ रही है, स्लिप हो जा रही है तुरंत, चिकने गड़े हो गए हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें सुनना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो जब इनको फायदा हो सकता है, हमें क्यों नहीं हो सकता? उस भाव से हमें ग्रहण करना पड़ेगा कि देखो परीक्षित महाराज, हमें गुरु को जानना भी पड़ेगा ना। वो बच्चे और स्त्रियां नहीं जाने ना ये कौन है, वो तो ऐसे ये पागल है, नंगा पुंगा घूम रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज जान गए ना कि नहीं, ये असली परम सत्य के जानने वाले हैं, यही हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो मेरी समझ से तो मैंने बताया कि प्रभु जी एकदम सही है। अब आप लोग भी फैसला कर लीजिए कि भाई किससे सुनना है। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी एवं परीक्षित महाराज दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। मतलब भागवतम के माध्यम से ये पूर्णता मिली उनको। ये जो क्वालिफिकेशन है ना भागवत धाम जाने की, जैसे कोई नहीं है ओलंपिक गेम में जाने के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना पड़ता है, फिर स्टेट लेवल पे खेलना पड़ता है, फिर इंडिया लेवल पे, तब हमारा सिलेक्शन होता है ओलंपिक्स में जाने के लिए। तो वैसे ही भगवत धाम जाने के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये बताया नहीं, इस दोनों ने ये पूर्णता भागवतम के माध्यम से प्राप्त की। ये क्वालिफाई, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? भागवतम से। एक सुन रहा है और एक बोल रहा है। और जो प्रहलाद महाराज ने हम लोगों को बताया है वहां तक जाने का रास्ता, उसमें 9 स्टेप बताए, उसमें सबसे पहली स्टेप है। तो हमें दूसरी स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, पहली स्टेप पे हमें मिल रहा है। शरणम और कीर्तन, कीर्तन और कीर्तन वाली ये नहीं जो हम लोग जो रोज जाकर के कीर्तन कर, यद्यपि वो कीर्तन है, लेकिन कीर्तन का क्या मतलब है? सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिताश्री से सुना था और उन सुनने के बाद उन्होंने वही बात बोली, और बोलने के वो इच्छुक थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। योग्य पात्र मिला परीक्षित महाराज, तुरंत उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो हमें भी गुरु से सुनना है, उसको ग्रहण करना है और उसको बांटना है। हमारे पास जो होगा तो ही हम बांटे देंगे ना किसी को। हम क्या दे सकते हैं? हम जैसे दारू की दुकान पे जाओ तो दारू मिलेगी ना, किराने की दुकान पे भी लोग किराना मिलेगा ना। अब बिजली की दुकान पे जाके हम फूल बोलेंगे 1 किलो फूल दे दो, थोड़ा ही मिलेगा। गुरु महाराज देते हैं ये दृष्टांत कि बिजली की दुकान पे, इलेक्ट्रिक की दुकान पे फूल जाके मांगे थोड़ा ही मिलेगा। तो हम यहाँ आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं, तो हमें सुनने, उसको ग्रहण करें और उसको बांटने का प्रयास करें, वो कीर्तन होता है। इन्होंने अपने पिताश्री से सुना था सुखदेव गोस्वामी महाराज ने, और यहाँ पर परीक्षित महाराज को, और जो बाकी महर्षिगण, ब्रह्म ऋषि और जो बैठे हुए थे, राज ऋषि बैठे हुए थे, राज ऋषि तो स्वयं परीक्षित महाराज ही थे, सबको सुना रहे हैं। तो ये विधि को सिर्फ हमें फॉलो करना है। लेकिन उन्हें इसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था, उनको चांस भी नहीं मिल रहा था। यहाँ चांस मिले तो तुरंत उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हमें तो चांस प्रभु जी बहुत बार देते हैं कि आप बोलिए, आप बोलिए, सबको बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवतम का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। मतलब वो कहीं भी घबराए नहीं कि इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा। एकदम बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, जो प्रश्न पूछा उसका भागवतम के हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया। ये आपको करना है, ये करना है, ये आगे शुरू कर देंगे, दूसरे अध्याय से जवाब देना चालू कर देंगे। और पूरी भागवतम 17 के 17 स्कंद जो है ना, जवाब ही है। प्रश्न तो यहाँ हो गए, पहले अध्याय में किया था, फिर लास्ट अध्याय में कर रहे हैं। पहले अध्याय में ऋषियों ने किया था, वहाँ
नैमिषारण्य में 6 क्वेश्चन उन्होंने किया था, और अभी यहाँ परीक्षित महाराज कर रहे हैं। तो इनके सबके जवाब पूरा भागवतम है। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। मुक्ति प्राप्त कैसे हुई? सिर्फ सुनने और सुनाने से। तो दूसरा कोई कार्य करना है नहीं, जब इसमें तो एकदम क्लियर बताया हुआ है कि आपको सिर्फ सुनना है और बोलना है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण है, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आचार्यम माम विजानीयते न अन्य मयत कर्चित का, और कोई दूसरा कार्य नहीं करना है। जो आचार्य बोले वो हमें सुनना है, और जो वो बोले वो हमें करना है। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को ही मेरा स्वरूप जाने की। भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो गुरु होता है वो मेरा ही प्रतिनिधि होता है, तो उनका सम्मान मेरे जैसा ही करो। आप किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करना है। नवयोगेंद्र महाराज निमि को उपदेश दे रहे हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेय जिज्ञासुतम, के जिज्ञासु व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए विनम्र भाव होकर के, और उनसे सुनना चाहिए। तो निमि उनका कितना ऊंचा ऊंचा लेवल था, उनको भी जरूरत पड़ रही है गुरु से ज्ञान लेने की। दूसरा क्या बोलते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो मनुष्य आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है वह वस्तुओं को असली रूप में जान पाता है। कि असली रूप में हमें जानना है तो गुरु साधु शास्त्र, तो गुरु भी साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें बताते हैं। तो हमको यदि सत्य जानना है तो उनसे हमें पूछना पड़ेगा, और वो जो बोले वो हमें करना पड़ेगा। और गुरु क्या होते हैं ना, प्रेम के आगार होते हैं। वो आगार मतलब भंडार होते हैं, वो देने वाले हैं। जैसे नहीं होता बस डिपो पे लिखा हुआ रहता सूरत आगार, वडोदरा आगार, मतलब वडोदरा आगार से वो निकली है। तो गुरु ज्ञान के आगार होते हैं, कृपा के आगार होते हैं, तो उनसे ज्ञान निकलता है। हमें सिर्फ हमारी जो ये इसमें 3 योग्यताएं बता दी है, विनीत भाव होकर के, प्रिप्रश्ननीय और सेवा, ये तीनों के समन्वय से हम ये कार्य करेंगे तो हमें व्यामाल मार्ग। भागवतम में एक जगह और लिखा हुआ है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, मतलब गुरु की तुलना, मतलब गुरु के संपर्क में हम रहेंगे, गुरु से हम सुनेंगे तो गुरु के जैसे हमारे गुण है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कांसा जो होता है, कांसा, उसको यदि हम, वो पारा होता है, उसे स्पर्श कराते हैं तो उसमें सोने के गुण आ जाते हैं। तो वैसे ही हम गुरु के संपर्क में रहेंगे, गुरु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। संपर्क में रहने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करें, जो बोले वो सुनेंगे, तो हम में भी वो गुण आ जाएंगे। बिजली का जो बटन है ना, गुरु पावर हाउस है, जैसे हमें बटन दबाते हैं पूरे घर की लाइट चालू हो जाती है, वैसे ही गुरु के हम जैसे ही संपर्क में आएंगे हमारा जो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। कारण वो उनकी में दिव्य ज्ञान है ना, तो उनके पास जो होगा वो ही हमें देंगे, दिव्य ज्ञान हमारे में प्रकाशित हो जाएगा। तो जबकि हम रोज बोलते भी रहते हैं, गुरु पूजा हम करते हैं तो गुरु वाक्य पद्म वाक्य चिते ते करिए है के आर ना करिए ऐसा, मतलब दूसरी कोई आशा नहीं कि गुरु जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। लेकिन हम 7:30 बजे तो गुरु ये बोलते हैं, गुरु के सामने प्रोमिस करते हैं, और 8 बजे भूल जाते हैं। 8 बजे वही बुराई चालू कर देते हैं, जो हमारा असली गुण है उस पर आ जाते हैं, हमारी असली औकात में हम आ जाते हैं। जबकि 7:30 बजे हम प्रोमिस कर रहे हैं सामने, सब के सामने कि ये गुरु के और भगवान के सामने बोल रहे हैं, गुरु वाक्य पद्म वाक्य चिते तय करिए, लेकिन फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो कारण गुरु में बहुत शक्ति है। तो उसके बाद हम बोलते हैं चक्षु दान दिए ये जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। हमारी जो अंधकार रूपी ये जो चरम चक्षु है ना, उनको खोल करके हमारे चक्षुओं को दिव्य बनाने की शक्ति गुरु में है। तो गुरु और शिष्य का संबंध कितना महत्वपूर्ण है।
बहुत जबरदस्त। गुरु और शिष्य के बारे में तो भले 2 घंटे बोल जाओ उसे। ये चैतन्य चरितामृत में एक अध्याय है 300 पेज का, गुरु वर्ग के ऊपर ही पूरा गुरु के बारे में भरा हुआ है। तो हमें इसमें यही सीख लेनी चाहिए कि जैसे परीक्षित महाराज ने अपने गुरु से सुना, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने अपने पिताश्री उनके गुरु से सुना, वही ज्ञान वो बांट रहे हैं और उनसे परम सिद्धि जो जीवन का परम लक्ष्य प्रेमा पुमार तो महान है उस तक वो पहुंच रहे हैं। तो हम भी गुरु में प्रगाढ़ श्रद्धा रखेंगे, ढंग से सुनेंगे, उनको ग्रहण करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हम भी ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो परम सिद्धि है, परम सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। इतने के साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को उतना समझ में तो नहीं आया होगा, कारण प्रभु जी का समझाने का तरीका थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा ही क्या बहुत अच्छा है। मैं तो एक अल्प बुद्धि आदमी हूँ, लेकिन प्रभु जी का आदेश था, उनको कोई काम हो गया तो बोले कि आप बोल दीजिए। मैं बोला प्रभु जी मेरी तो कोई तैयारी नहीं। वहाँ मैं वही गलती किया कि मेरी तैयारी नहीं, बोला ना ही बोला। प्रभु जी बोले रोज क्लास में क्या सुन रहे हो फिर? वो ठीक है प्रभु जी, तो मतलब ठोक ठोक करके चला रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत अक्ल आती है, ठीक है कोई बात नहीं। एक दूसरे आचार्य हैं आज, उनका अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है। उनका नाम है वीरभद्र गोसाई। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम, यदि ऐसे आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो भी हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। श्री वीरभद्र गोसाई जी स्कंद महाशाखा तार उपशाखा यत असंख्य तार लेखा। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है। इस अध्याय का नाम है भगवान नित्यानंद के विस्तार। नित्यानंद के विस्तार में सबसे पहले आता है इनका नाम। कि नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी वे अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। उन सब का वर्णन कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है कि वीरभद्र गोसाई श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र, नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवी देवी के शिष्य थे। उनकी असली माता वसुधा थी। मतलब असली माता मतलब पहले 2-2 4-4 शादियां होती थी ना, उस हिसाब से बता असली माता। गौर गणिदेश दीपिका में 67 में उन्हें क्षीरोदक साई विष्णु का अवतार बताया गया। बहुत बड़ा पोस्ट है, नित्यानंद प्रभु के पुत्र बताया है और यहाँ क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार बताया गया। इस तरह वीरभद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। हुगली जिले के झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथ आचार्य की 2 पुत्रियां थी। एक असली पुत्री जिनका नाम श्रीमती था और दूसरी पोष्य पुत्री जिनका नाम नारायणी था। पोष्य मतलब वो उनकी बेटी नहीं थी, पुत्री नहीं थी, लेकिन वो पोषते थे उनको, खाना पीना रहना सोना वो उनका ध्यान रखते थे। इन दोनों की शादियां हुई थी, जिनका उल्लेख भक्ति रत्नाकर के 13वें तरंग में हुआ है। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्रों के तौर पर विख्यात थे। उनके बेटे उनके शिष्य थे गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र सांडिल्य गोत्र का था और उसका कुल नाम वटब्याल था। उसने अपने परिवार को खदड़ में बसाया और इसके सदस्य खदड़ के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ वर्धमान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। और द्वितीय शिष्य के बारे में बताया। फिर दूसरा है ईश्वर हैया कहा महाभागवत वेद धर्मातिथजा वेद धर्मरत। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे। इसमें तो और भी बड़ा बताया कि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। फिर क्या बोलते हैं, अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्ब चैतन्य भक्ति मंडपे तेह मूल स्तंभ। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ हैं।
वे अपने अंतःकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्व रहित थे, बिल्कुल भी घमंड नहीं था। पूरा वो तृणादपि सुनिचेन तृणा, वो श्लोक है ना, पूरा उन्होंने आत्मसात कर रखा था। अद्यापि आहार कृपा महिमा है ते चैतन्य नित्यानंद का सकल जगते। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामय कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को श्री चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें जो मौका मिल रहा है, रोज हम कीर्तन कर रहे हैं, वो उनकी कृपा है। उनकी नित्यानंद प्रभु जो मूल थे, उनकी जो शाखा थी, उनके ये मेन शाखा है। सही वीरभद्र गोसाई लैनु शरण याहार प्रसादे है अभिष्ट पूर्ण। अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये प्रार्थना करते हैं, इनके जो लेखक हैं, जबकि ये परम सिद्ध पुरुष थे, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, फिर भी वो बोलते हैं कि मैं उनकी कृपा चाहता हूँ, जिससे मेरे को ये शक्ति मिले। तो इससे भी हम सीख सकते हैं कि कितना विनम्र भाव होता है भक्तों। इसमें ये श्लोक में विनम्रता का ही पूरा दिया हुआ है, सेवा, विनम्रता और प्रश्न पूछना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख करके रखिए, कल प्रभु जी विराजमान रहेंगे तो पूछ लीजिएगा। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, कारण आप सब मेरे